तो ये हमारे पास दो तरह के एरेज हैं। अभी मैं मेरा लैपटॉप ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाए तो हम देखते हैं कल कल हम जहाँ से हमने छोड़ा था वो क्या था कि असेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। जी सर। कि जब भी ज़ाहिर है जब हमने एरे को कोई वैल्यूज़ दी हैं तो हमने उसको असेस भी करना है ना, वैल्यूज़ गेट भी करनी है या वैल्यूज़ में कोई चेंजिंग वगैरह भी करनी है या रिप्लेस करना है वैल्यू को। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसका एड्रेस को असेस करते हैं, एड्रेस के थ्रू असेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि हमारे पास ये एरे था, कार्स वाला एरे था, इसको हमने ज़ीरो असाइन किया हुआ है। तो ये देखें ये फर्स्ट वैल्यू इसकी आ गई है। तो इसकी जो इंडेक्सिंग है, जो एरे की जो इंडेक्सिंग है वो किधर से शुरू होती है? ज़ीरो से शुरू होती है। पहला जो होगा वो ज़ीरो, दूसरा वन, तीसरा टू, फिर इसी तरह फोर फाइव आगे जाती जाएगी। तो यहाँ पे इसने कहा है कि नो एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ ज़ीरो, ज़ीरो से इंडेक्सिंग। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है इसका वो ज़ीरो होगा एंड द वन इज़ द सेकेंड एलिमेंट। अगर जब हम वन लिखेंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट होगा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमने ये लूप का कुछ कंसेप्ट था। अभी हम एरे को देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिंग, इसका नाम हम रख देते हैं, कार्स ही रख देते हैं। इसको वैल्यू असाइन करते हैं, कार वन, सॉरी कार टू, कार थ्री, कार फोर। और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम यूज़ कर रहे हैं इसके क्लोज। अभी हम चाहते हैं कि कार थ्री को हम एक्सेस करें, कार थ्री की वैल्यू को हम डिस्प्ले करें। तो फिर हम किस तरह डिस्प्ले करेंगे? तो ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया है मेरा, 2-3 दिनों से मैंने रीस्टार्ट नहीं किया था। इसमें ज़्यादा टाइम ले रही है। चलें अब थोड़ा आगे जाते हैं, उस वक्त तक ये ठीक हो जाएगा टाइम में इसमें। तो यहाँ पे हमने एक्सेस का पढ़ा है। अभी हम क्या कहते हैं कि चेंज द एन एरे एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एरे है तो उसमें 3 4 5 एलिमेंट्स पड़ी हुई हैं। तो अगर हम किसी एलिमेंट को चेंज या उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर हमने क्या करना है, हम उसका एड्रेस को असेस करेंगे। जिस तरह कार ज़ीरो मीन के पहला जो हमारे पास कार है उसको हमने दूसरी वैल्यू दे दी, ओ पी ई एल दे दी है। तो फिर क्या, जब हम डिस्प्ले करेंगे ज़ीरो की वैल्यू तो वो रिप्लेस हो जाएगी हमारे पास, मीन के जो हमने नई वैल्यू दी है वो आ जाएगी। तो मीन के इस तरह हम किसी भी एरे की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरे लेंथ, कि मीन के एरे की लेंथ हम किस तरह पाएंगे। जब भी हमने लूप, कल हमने एरे के ऊपर लूप लगाया था, फॉर ईच लूप लगा दिया था। लेकिन अगर हम फॉर लूप आपने लगाना है या वाइल लूप लगाना है तो उस वक्त हमें क्या चाहिए होता है कि एरे की लेंथ फाइंड करनी होती है कि मीन के ये लूप जो है ये कितनी उसकी आइट्रेशंस होंगी। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, लेंथ लगाते हैं। मीन के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो लेंथ की वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं। तो इसका आउटपुट जो आएगा जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो इसका आउटपुट 4 आ जाएगा। अभी हमारे पास ठीक हो जाए। तो इस एरे को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को। कंसोल डॉट
राइट लाइन में कार्स की थर्ड वैल्यू जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो थर्ड पे हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। कार 4 हमारे पास आ जाएगी, डिस्प्ले होगी। तो इसको मैं रन करता हूँ। फर्स्ट टाइम ये बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें, ये कार 4 हमारे पास डिस्प्ले होगी है। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ तो अभी हमारे पास डिस्प्ले होगी, कार 3 डिस्प्ले हो जाएगी। कंट्रोल F5। ये देखें, ये कार 3 की वैल्यू डिस्प्ले मीन के जिसका जो थर्ड एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो गया है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि कार्स की कोई मीन के मैं कार 4 को कार 6 कर देता हूँ। इसकी वैल्यू में रिप्लेस करना चाहता हूँ, कार 4 को 6 से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो फिर तो इसका जो इंडेक्स है वो 3 है। 3 इंडेक्स पे हमारे पास मैं इसको वैल्यू देता हूँ कार 55। तो अभी मैं इसको दोबारा अगर डिस्प्ले करूँगा तो क्या डिस्प्ले होगा? कार 4 तो ऊपर थी, लेकिन अभी हमारे पास कार 55 डिस्प्ले होगी। तो मैं 3 का इंडेक्स इसको देता हूँ, कंट्रोल है प्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एरे लेंथ थी, तो लेंथ भी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट अनस्टेबल लिखा हुआ आ रहा है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। हेलो, जी सर, आ रही है। चलिए ठीक है। तो अभी मैं लेंथ इसकी चेक करता हूँ, इस एरे की लेंथ कितनी है। तो कंट्रोल F5 से मैं रन करके इसका देखें, ये हमारे पास एरे की लेंथ 4 है। 4 इसलिए है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 4 हैं। तो इस तरह हम इस एरे की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो एरे की लेंथ फाइंड करने का हमें फ़ायदा क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर फॉर लूप लगाते हैं या हमें चाहिए, हमने चेक करना है कि मीन कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो उस वक्त हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास लूपिंग करना, एरे को लूप लगा के हम किस तरह एरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस पे मैंने प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं होगी। कि पहला तरीका ये है कि हम फॉर लूप या वाइल लूप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फॉर ईच लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप लगाने के लिए हमने क्या किया है कि ये 0 आई को है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो आई इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। आई इज़ लेस देन कार्स डॉट लेंथ, तो हमने लेंथ से लेस देन कर दिया। मीन कि अगर हमारे पास इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 4 हैं, तो ये कहाँ तक हाइड्रेट मीन इसकी हाइड्रेशंस 3 तक होंगी। तो आई प्लस प्लस कर दिया, तो मीन कार्स डॉट आई अगर हमने डिस्प्ले किया तो ये हमारे पास वो कार्स की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरह अगर हमने फॉर ईच लूप लगाया है तो यहाँ से फॉर ईच स्ट्रिंग आई इन कार्स, मीन के ये आई की वैल्यू को हमारे पास कार्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हमें लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, इसको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उनको हाइड्रेट करके उनकी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर देगा। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ फॉर ईच कार इन कार्स, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं कार की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो पूरी लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। कंट्रोल F5 मैंने किया, ये देखें कार 1 2 3 और 4 हमारे पास डिस्प्ले होगी। इसी तरह हम अगर फॉर लूप लगाएंगे तो फॉर लूप के लिए हम क्या करेंगे,
इसका सिंटेक्स डिफरेंट है। हम इंट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। आई इज लेस देन कार्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। कंट्रोल के डी मैंने कर दिया, मीन कि इसकी आइडेंटिफिकेशन ठीक हो गई है हमारे पास। अभी मैंने आई की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, क्योंकि ये आई के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं इसको। तो रन करते हैं हम, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 2 आ रहा है। अच्छा, ये इंडेक्सिंग हमने, ये इंडेक्स है ना, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, कार्स डॉट आई, तो कंट्रोल F5, तो ये देखिए कार 1 कार 2 3 और 4 हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले। वो आई जो मैंने किया था, तो ये जो नंबर मीन के हमारे पास जो आई की वैल्यूज़ थी वो डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि एरे को हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। मीन के अगर हमारे पास एरे में कोई एलिमेंट्स हैं, अक्सर हमें जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उस वक्त भी आपके पास आई होंगी प्रॉब्लम कि हम किस तरह किसी भी एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। मीन कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हम ये चाहते हैं कि नहीं कि जिसका रोल नंबर फर्स्ट हो, पहला रोल नंबर हो, जिसका तो वो सबसे पहले आ जाए, जिसका दूसरा रोल नंबर 2 हो वो दूसरे नंबर पे आ जाए। या हमारे पास इसी तरह लिस्ट है तो हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली आ जाए, उसके लिए हम सॉर्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट में तो हमें ये सॉर्ट का दूसरी तरह का हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर बाय। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब जब हमारे पास एरे हो तो फिर हम सॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो सॉर्ट क्या करेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, मीन कि सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं सॉर्टिंग में इसको, इसमें अगर ये कार्स है तो इसको मैं अगर सॉर्टिंग में मुझे इंटीजर की वैल्यू मुझे इजी लगेगा या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, तो मैं इसको दे देता हूँ 1 7 3 5 2 9। तो मैंने ये एलिमेंट्स डिफरेंट, इनका सीक्वेंस जो है मैंने डिफरेंट कर दिया है। अभी मैं इसकी अगर सॉर्ट करके मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, पहले मैं वैसे इसको डिस्प्ले करता हूँ, तो ये किस तरह डिस्प्ले होंगी। देखिए 1 7 3 5 2 9, जिस तरह मैंने किया, मतलब जिस तरह की एलिमेंट्स मैंने इसको दिए थे एरे को, उसी तरह ये डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, तो सॉर्ट करके मैं डिस्प्ले किस तरह कर सकता हूँ, कार्स इज इक्वल टू कार्स डॉट सॉर्ट इसको सॉर्ट नहीं करना, सॉर्ट अच्छा, इसको हमने आर्गुमेंट देना है, तो यहाँ पे हमने एरे लिखना है, एरे का फंक्शन है। इसको 2 एरे कर दें। अच्छा ये रिटर्न नहीं करता फंक्शन कोई भी वैल्यू। मीन के एरे डॉट सॉर्ट मैंने कर दिया, कार्स दे दिया, तो मीन की ये ऑटोमेटिकली इसको सॉर्ट कर देगा। ये समझ रहा था कि इसको वैल्यू देगा।
तो रन करते हैं इसको, तो ये देखिए 1 2 3 5 7 9 मीन की ये सीक्वेंस से आके ऑर्डरली हमारे पास आ गई। तो सॉर्ट का फंक्शन हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अब ये रिटर्न टाइप इसकी कोई नहीं होती, एरे का एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, एरे डॉट सॉर्ट, और उसको जो भी जिस भी एरे को हमने सॉर्ट करना है वो वैल्यू दे देंगे हम, तो ये सॉर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हो तो अल्फ़ाबेटिकली हमें दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्ट्रिंग, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं ए एस बी डी सी एफ, इनका सीक्वेंस आगे पीछे मैंने किया। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास सीक्वेंस है, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर एफ और फिर उसके बाद एस। तो मीन ये सॉर्टिंग हम दोनों डेटा टाइप से, मीन अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तब भी हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक एरे है, तो तब भी हम इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिर हम हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके लिए हमें नेम स्पेस चाहिए होती है, सिस्टम डॉट लिंक की नेम स्पेस चाहिए होती है, कि मीन के अगर हमारे पास कोई भी एरे है उसमें से हम मिनिमम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं, हम उनको सम कर सकते हैं। तो ये अभी हम करते हैं, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं, सो राइट लाइन कार्स स्टार्ट मिन, तो ये मिनिमम नंबर रिटर्न करेगा। इसी तरह कार्स स्टार्ट मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर देगा, पर सबसे पहले मिनिमम नंबर आएगा फिर मैक्सिमम नंबर आएगा, फिर हम क्या करते हैं सम कर देते हैं, इसको सम करते हैं जी इनका सम, तो रन करते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम नंबर आ गया, मिनिमम नंबर हमारे पास 1 है, मैक्सिमम नंबर हमारे पास 9 है, उसके बाद 27, इन तमाम नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 27 आ जाता है। तो ये फंक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एरे के साथ। इसके लिए हमारे पास नेम स्पेस सिस्टम डॉट लिंक होनी चाहिए। देखें यहाँ पे जो दूसरी भी नेम स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं, लेकिन ये डिसेबल की हुई हैं। अभी हम यहाँ पे हम जाते हैं तो हमें ये एरर भी देता है कि इसको फिक्स करें आप। अननेसेसरी यूजिंग को हम रिमूव करते हैं, तो ये देखें हमारे पास सिस्टम और ये सिस्टम डॉट लिंक। नेक्स्ट हमारे पास है कि एरे को क्रिएट करने के दूसरे तरीके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एरे को क्रिएट करते हैं तो हम मेंशन अगर हमने करना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके कितने होंगे, तो फिर हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग का एरे है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एरे का मीन किस कर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे का नाम, उसके बाद न्यू का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग के साथ हम उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता देंगे। ये पहला ये तरीका है। फिर हमने अगर एरे को हमने क्रिएट किया, उसको वैल्यू भी हमने असाइन की, तो मीन के कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, साथ में वैल्यू भी असाइन की, तो उसके बाद हम उसी तरह कर्ली ब्रेसेस लेके उसको वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरह ये भी तरीका है हमारे पास कि हम एरे को क्रिएट करें, उसको वैल्यू असाइन करें न्यू का कीवर्ड यूज़ करके, लेकिन हमने उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेंशन ना करें। तो ये भी तरीका हम इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन
अगर हम एरे को हमने वैसे ही हमने उसको उसकी डेटा टाइप नहीं लिखी, तो हमने उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी हैं, तो यहाँ पे तो ये हमें मतलब एरर दे देगा। कार्स हमने लिख दिया लेकिन उसको हमने वैल्यू असाइन की। अगर हम न्यू का कीवर्ड लिखेंगे तो फिर तो ठीक है, साथ में स्ट्रिंग लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे हमने अगर इसको डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा हम इसको वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। तो इसको मैं देखता हूँ, कार्स का मैंने एरे हमारे पास आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, कार्स इक्वल टू मैंने देखें इसको असाइन किया है, ये एरे को एलिमेंट असाइन किया। जिस तरह दूसरा हमारे पास आम वेरिएबल्स में ये होता है कि हम वेरिएबल को पहले ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, बाद में हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम एरे को नहीं कर सकते। तो जब भी हमने ऊपर अगर एरे को डिक्लेयर किया है, नीचे हम अगर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसके लिए हमें साथ में न्यू का कीवर्ड लाजमी यूज़ करना होगा। तो न्यू का कीवर्ड और ये क्यों must type data type declare। अच्छा, यहाँ पे हम इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट हिस्ट्री। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कुछ भी। अच्छा, ये मीन के जब हम न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल, ऊपर हमने अगर डिक्लेयर कर दिया है तो नीचे अगर हम न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमने मेंशन करना है कि कौन सा एरे हमने क्लियर करना है, इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग का है, तब हमें यहाँ पे मेंशन भी साथ में करना होता है। तो डिफरेंट तरीके हैं, ये स्लाइड से आप देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मेथड, कि मेथड क्या होता है। मेथड जब भी हमारे पास एक कोड हमारे पास या नंबर ऑफ़ लाइंस हमारे पास बार बार रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी जगह पे एक हमारे पास प्रोग्राम है, हमने 10 या 15 दफ़ा सम करना है, वैल्यूज़ को सम करना है। तो बजाय इसके कि सम के लिए हम कोड लिखें, मीन के 2-3 लाइन का हम कोड लिखें, उन वेरिएबल्स को लें, किसी उनको सम करें, किसी वेरिएबल को असाइन करें, फिर तो हम बार बार करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सिंपल एक फ़ंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। उस फंक्शन को हम कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं, वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो मीन उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं या फंक्शन बोलते हैं। मेथड ब्लॉक ऑफ मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रिटर्न्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। कहता है कि हम मतलब ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड, कहते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि जब हम उसको कॉल करते हैं तब ये रन होता है, कॉल करने के बगैर ये रन नहीं हो सकता। हम इसको कोई डेटा भी पास कर सकते हैं जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। अच्छा, मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर आल्सो नोन एज फंक्शंस, के मेथड को हम फंक्शंस भी कहते हैं। व्हाई वी यूज़ मेथड, मेथड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू री यूज़ द कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज़ इट मैनी टाइम्स। कहता है कि हम मेथड को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि क्योंकि हमने कोड को री यूज़ करना है। हम एक दफ़ा हमने उसको डिफ़ाइन कर लिया है तो बार बार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पीछे हमने यहाँ पे मैक्सिमम का नम ये भी मेथड हमने इस्तेमाल किया, ये
C# का बिल्ट इन मेथड है, बजाय इसके कि हमने इसकी पूरी कोडिंग लिखें, उन नंबर्स को चेक करें कि मीन कौन सा नंबर उसमें से मैक्सिमम होगा, कौन सा नंबर मिनिमम होगा। तो ये तो 5-6 लाइन, जितने नंबर आप उसके एलिमेंट्स ज़्यादा हैं उतना हमें इशू बन जाएगा। तो ये 5-6 लाइनों का कोड है, तो बजाय इसके कितना लंबा हम कोड इस्तेमाल करें तो हमने मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, इसी तरह मिन का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, सम का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। तो क्रिएट अ मेथड को किस तरह क्रिएट करते हैं, तो अभी हम इसको मेथड को क्रिएट करने का, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने एक क्लास ली थी स्टूडेंट्स की, शुरू में ही हमने ले ली थी। तो ये हमारे पास क्लास है, इसमें हमने फंक्शन एक इस्तेमाल किया हुआ है गेट नेम का, नेम एंड एज। इसका तो इसको मैं आर्गुमेंट भी, ये किसी उस बंदे के का नेम और एज रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नहीं कर देता हूँ, नेम इज Asad and your age is 13 years। इस फंक्शन को हमने अगर कॉल करना है तो हम कॉल कर सकते हैं। और इस इधर ही हम जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको हमने कॉल करना है स्टूडेंट डॉट गेट नेम एंड एज। अच्छा देखें, हमने यहाँ पे इसको ये भी कॉल कर लिया, लेकिन हमने एज और नेम को अगर डिस्प्ले करना है तो फिर हम डिस्प्ले कंसोल डॉट राइट लाइन में हम इसको लिख देते हैं कंसोल डॉट, तो ये क्या करेगा, नेम और एज डिस्प्ले कर देगा। उसकी भी एरे का काम ख़त्म हो गया, रन करता हूँ मैं इसको। तो ये देखिए हमारे पास वही, इस फंक्शन को हमने दूसरी क्लास में था, योर नेम इज़ असद एंड योर एज इज़ 13 ईयर्स। इस तरह हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी। इसमें आपने 3 चीज़ें देखी होंगी, एक इसका आइडेंटिफायर कि मीन कि ये फंक्शन पब्लिक है प्राइवेट। अभी जैसे ही मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, या आगे इस डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, इसको मैंने प्राइवेट किया, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन ऊपर जहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है ये कहता है कि इनएसेसिबल फंक्शन है। तो मीन पब्लिक फंक्शन हम एसेस कर सकते हैं, प्राइवेट फंक्शन हम सर मुझे एसेस आपकी नहीं कर आवाज़ नहीं आ सकते। रही। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर, हमें तो अभी आ रही है? आ रही है सर जी, आ रही हमें है। आ रही है सर, इसको नहीं। ठीक ठीक है। तो इस फंक्शन का एक एसेस आइडेंटिफायर होता है कि मीन के हम इसको किधर एसेस कर सकते हैं, किधर एसेस नहीं कर सकते। दूसरा इसका क्या होता है कि रिटर्न टाइप हम लिखते हैं कि रिटर्न टाइप इसकी क्या है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, इसमें आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें आर्गुमेंट लिखते हैं कि नेम स्ट्रिंग नेम, और दूसरा आर्गुमेंट स्ट्रिंग एज। एज में हिंट में देता हूँ, मैं नेम और एज को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम की जगह पे नेम का वेरिएबल आ जाएगा और एज की जगह पे एज का वेरिएबल आ जाएगा। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था शायद। तो एज
Your मैं लिख देता हूँ एज, your name is, इस सब की मुझे ज़रूरत नहीं। your name is, उसका नाम जो हम उसको पास करेंगे, and your age is dash years हमारे पास आ जाएगा। क्यों मैसेजेस आ रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपको? सर रमजान को नहीं आ रही, शायद उसका इंटरनेट प्रॉब्लम है, ये क्या, तो उस वजह से वो कह रहे हैं कि ना वीडियो क्लियर है ना आवाज आ रही है आपकी। नहीं, रमज़ान आप रिकनेक्ट करो अपने आप को, हैंड फ्री का मसला। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें, उसको मैसेज कर दें, क्योंकि आवाज़ तो वैसे भी नहीं आ रही, तो हम क्यों करें इसको। अच्छा, आप फंक्शन को मैं कॉल करके इसको 2 आर्गूमेंट, अभी देखें इसको, इसमें 2 आर्गूमेंट्स थे, इसमें मैंने हावर किया तो देखें पहला आर्गूमेंट नेम का स्ट्रिंग टाइप है, दूसरा एज का, ये इंटीजर टाइप है। तो नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ नोमान, और एज में लिख देता हूँ 34। तो अभी इसको मैं अगर रन करता हूँ तो क्या करेगा, योर नेम इज़ नेम एंड एज इज एज, क्यों इसको डिस्प्ले किया। यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी इस्तेमाल करनी है, डॉलर सिंबल भी इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास आ गया, योर नेम इज़ नोमान और योर एज इज़ 34 ईयर्स, क्योंकि हमने आर्गूमेंट पास किए हैं इसको, तो उसी आर्गूमेंट की बेस पे इसने वैल्यू रिटर्न करती है। और यहाँ पे अगर हमने आइडेंटिफायर यूज़ करने हैं, हम कहते हैं कि वेरिएबल का नाम लिखें तो वो आ जाए हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में। उससे पहले आपने यहाँ पे डॉलर सिंबल लिखना होता है लाजमी। डॉलर सिंबल नहीं लिखेंगे तो एज अ स्ट्रिंग इसको ट्रीट करेगा। अगर डॉलर सिंबल लिखेंगे तो फिर वो जब हम कर्ली ब्रेसेस में जो चीज़ें हम लिखेंगे उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम यहाँ पे प्लस लगाएं, इसको डबल कोट को ख़त्म करें और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दें, यहाँ पे फिर डबल कोट को स्टार्ट करके यहाँ पे प्लस लगाएं। इस तरह भी हम कर सकते हैं। रन किया मैंने तो ये कंकेटिनेशन का, जो नेम इज़ नोमान, एज क्योंकि हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया था वो डॉलर, क्योंकि डबल हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको भी मैं इसी तरह कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज और डॉलर की अभी हमें ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास योर नेम इज़ नोमान, योर एज इज़ 34। नेक्स्ट हमारे पास कॉल मेथड, तो मैंने कर लिया है कि मेथड को किस तरह कॉल करते हैं, मैंने कॉल भी किया है। पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स, उसको जो भी हम फंक्शन में पास करते हैं उनको पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्गूमेंट्स बोलते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू द मेथड, ये आप थ्योरी इसकी पढ़ लें, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि मैं इसलिए जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा टारगेट ये है कि 10 तारीख से पहले मैं ये ख़त्म कर दूँ, सी शार्प की जो हमारे पास कंसोल प्रोग्रामिंग है ख़त्म करके हम MVC पे जाएं। तो इसलिए अगर किसी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती या मैं जल्दी जा रहा हूँ या, तो फिर आप मुझे क्वेश्चन करके बता सकते हैं। जी, रमज़ान का क्या मसला है? रमजान को नहीं, सब रमजान में, आगे रमजान आ रहे हैं ना। हाँ, रमज़ान में करेंगे कोशिश। अभी भी मुझे, चलें शुक्र है मुझे याद आ गई है, अभी तो मुझे भी छुट्टियां हैं, आपको भी छुट्टियां हैं, जी 11 सर, तक तो 11 आपको तक छुट्टियां होगी, होगी। आज नोटिफिकेशन हो जी गया। जी तो हम क्लास की टाइमिंग 3 से 4 तक ना कर लें? ठीक है सर, कर लें, कोई कर ले मसला सर, नहीं। कर ले किसी बच्चे को ठीक कोई इशू हो सर, तो कोई मुझे बताएं। मसला नहीं। सर, आपको वो कर ले। किसी को कोई मसला नहीं है ना? नो सर। नहीं रमज़ान, उसामा, हाँ सर, कोई नहीं मसला। सर कोई मसला नहीं है सर सर, कोई मसला 4 बजे नहीं कर है। लेंगे सर। 3 से 4।
3 से 4 ठीक है सर। जी, तो क्योंकि दिन को फिर आप भी फ्री होते हैं, मैं भी आसानी से मैनेज कर लूँगा, शाम को चलें आप कुछ और काम कर लेंगे। तो ये आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे जाएंगे। सर रमजान में सर तो करें, ये हमारे रमज़ान में करेंगे ना, क्योंकि मसला तो नहीं होगा इंशाल्लाह। आखिरी 10 रमज़ान में सर दिन की टाइमिंग रख लेंगे, कोई कर लेंगे ना, कोई भी timing रख रमज़ान में दिन की टाइमिंग रख लेंगे। ये 10 से आपने अगर 11 किया कर तो लेंगे, सुबह 11 नमाज से के बाद 12 हम कर शुरू लेंगे। कर लेंगे, सर वो तो नमाज ठीक है के सर, बाद हम कर लेंगे। आखिरी 10 रोजे जो है ना मैंने इतिकाफ का इस्तेफादा है। नहीं आखिरी वो चलें, ठीक आखिरी है, 10 रोजे लास्ट चले में कर कर लेंगे। लेंगे। वो कोई मसला नहीं है, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे ना। जी, नहीं मिल मैं जाएगा दरअसल तो। जो क्लास